सम्राट चौधरी जिनका गुलामी करना है करे, तलवा चटना है चाटे। सम्राट चौधरी जी का सपना है कि गोडसे का भारत बने, गोलवरकर का भारत बने। सम्राट चौधरी जी को अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। शकुनी चौधरी जी जो बहुजनों के लिए आरक्षण का लड़ाई लड़ने का काम किया, अधिकार का लड़ाई लड़ने का काम किया, और सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी के ही सपनों का विरोध में काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी संविधान मिटाने वालों को समर्थन कर सकते हैं, उनकी गुलामी कर सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी का समाज जो है, जो 90% के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जगदेव बाबू के सपना को बिहार बनाने के लिए आज भी तत्पर हैं, आज भी उस पर काम कर रहे हैं। जगदेव बाबू के लोग जो हैं गुलामी करने को तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में जो है विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? राजद के विधायक फतेह बहादुर जी से ही जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। किन मुद्दों को लेकर आप लोग सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं सर विधानसभा में? हमारी मुद्दा जो है मुद्दा नहीं है, हमारे मुद्दा बिहार की बिहारवासियों को आरक्षण का चिंता है। बहुजन समाज के लोगों का ओबीसी एससी एसटी यानी पिछड़े और दलित को आरक्षण को हम लोगों ने, जो महागठबंधन के सरकार ने जातीय सर्वे कराने के बाद जो डाटा सार्वजनिक हुआ उसके आधार पर आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% महागठबंधन सरकार ने किया था, उस आरक्षण को एनडीए सरकार ने जो है समाप्त करने का काम किया। तो हम लोग का मांग यही आज रहा कि आप जो है, अगर ये सरकार जो है, आपका इन लोगों का दलील है कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने जब रद्द कर दिया, कैसे रद्द किया? आपका डबल इंजन का सरकार जनवरी से चल रहा था और हम लोगों का मांग था महागठबंधन सरकार का, उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे कि इसको नवी सूची में डाल कर करके सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि इस पर कोई कोर्ट का समीक्षा न हो। लेकिन आपने डाला नहीं, और जब हाई कोर्ट ने जब रद्द कर दिया तो अभी भी रास्ता है। हमारा 65% आरक्षण रद्द किया है, तो आपने जब 10% वालों को 10% आरक्षण दे ही दिया है, तो 90% वालों को 90% दे दीजिए। नया कानून लाइए, कैबिनेट में 2-4 दिन सदन को और आगे कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और 90% वालों को 90% का आरक्षण मतलब कि पास कर करके और इसको नवी अनुसूची में डलवा दीजिए। डबल इंजन का सरकार है। अगर आप नहीं डलवाते हैं तो आपका मुखौटा जो है, जो दोहरी नीति है, इसको राज्य की बहुजन समाज के लोग जो है अच्छी तरह समझ रहा है, और आने वाले समय में जो है बिहार की जनता जो है, बहुजन समाज के लोग आपको जवाब देंगे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज बहस चल रही थी। हमारी चिंता है कि अभी बिहार में जो बहाली का प्रक्रिया चल रहा है, इस बहाली को जो है बढ़े हुए आरक्षण पर किया जाए। लेकिन सरकार जो है दलील दे रहा है कि ये नहीं हो सकता, हाई कोर्ट मतलब रद्द कर दिया है। तो हाई कोर्ट 65% आरक्षण को रद्द किया है, लेकिन सरकार फिर से कैबिनेट में बहुजनों का संख्या 85% है, 85% कर करके मतलब कि नया कानून बनाकर इसको आरक्षण को मतलब कि केंद्र को नवी अनुसूची में डालने के लिए भेज सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है आरक्षण विरोधी के बगल में बैठे हुए, और संगत से ही गुण होता है, संगत का प्रभाव तो पड़ता ही है। जब मुख्यमंत्री जी हम लोगों के तरफ आते हैं तो आरक्षण का समर्थक हो जाते हैं, और उस तरफ जाते हैं तो आरक्षण का विरोधी हो जाते हैं। अगर एनडीए सरकार बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण पर गंभीर है तो 2-4 दिन और जो है सदन को आगे कर दे, बढ़ा दे, और 85% वालों को 85% आरक्षण जो है सुरक्षित कर दे। नीतीश कुमार इस मामले पे चुप है सर सदन में। नीतीश कुमार जी का चुप्पी का मतलब है
कि जो एनडीए जो बीजेपी वाला जो कर रहा है हम उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर बहुजनों के आरक्षण का उनको चिंता होता तो मुख्यमंत्री जी को सदन में आगे आकर के जवाब देना चाहिए या इस पर काम करना चाहिए कि हम जो हमारा बढ़ा हुआ आरक्षण, मेरा बढ़ाया हुआ आरक्षण को बीजेपी ने रद्द करवाया, इस आरक्षण को हम जो है जब जातीय सर्वे में जब 85% बहुजनों का संख्या है, 85% वालों को 85% कर दें, 15% वालों को 15% कर दें और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, फिर कोई लड़ाई ही नहीं रह जाएगा, फिर बराबरी का हो जाएगा, सबको बराबर का हक मिल जाएगा, जिसका जितना भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी मिल जाएगा। यही हमारे नेता प्रतिपक्ष का बिहार के लोगों के लिए चिंता है कि बिहार के बहुजन समाज के लोगों को अगर 85% है तो 85% का हक अधिकार उनको मिले। तेजस्वी यादव आज सदन में कह रहे थे कि हमारी सरकार थी तो हमने आरक्षण बढ़ाया था, तब डिप्टी सीएम कहते हैं सम्राट चौधरी की आपकी नहीं नीतीश कुमार की सरकार थी। सम्राट चौधरी जी का इतिहास और भूगोल कमजोर है। मैं सदन में ही था, सम्राट चौधरी ने कहा कि आपके माता पिता मुख्यमंत्री थे तो आरक्षण एक भी नहीं दिए। सम्राट चौधरी जी जिनके गोद में बैठे हुए हैं उन लोगों से पूछना चाहिए कि जब 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ तो उस 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ, तो उस आरक्षण के विरोध में दिल्ली सरकार गिराने वाला जो है बीजेपी के ही लोग था। कौन था वो लोग? यही लोग था ना जो आज सत्ता में बैठा हुआ है। और दिल्ली से कमंडल लेकर के चला ये लोग मंडल के खिलाफ, और उस मंडल के खिलाफ जो कमंडल लेकर के चला, उस कमंडल का संयोजक कौन था? जो आज प्रधानमंत्री हैं। मंडल आयोग के 27% आरक्षण के विरोध में ये भारत के प्रधानमंत्री जो आज वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी के संयोजक में आडवाणी जी जो है कमंडल लेकर चले थे कि ये ओबीसी को जो है आरक्षण रद्द होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और ओबीसी में सम्राट चौधरी जी भी आते हैं। सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने, शकुनी चौधरी जी, जो बहुजनों के लिए आरक्षण का लड़ाई लड़ने का काम किया, अधिकार का लड़ाई लड़ने का काम किया। सम्राट चौधरी जी मैं समझता हूँ अपने पिताजी के रास्ते पर चलने का काम नहीं कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी के ही सपनों का विरोध में काम कर रहे हैं। उनके पिताजी का सपना था कि जगदेव बाबू का बिहार बने, कर्पूरी जी का बिहार बने, बाबा भीमराव अंबेडकर का भारत बने। लेकिन सम्राट चौधरी जी का सपना है कि गोडसे का भारत बने, गोलवरकर का भारत बने। गोलवरकर का भारत है क्या? पंचम थर्ड पढ़े होंगे या पढ़ लीजिएगा। गोलवरकर का भारत है कि संविधान मेरा नहीं है, जब भी हम जो है बहुमत में आएंगे इस संविधान को हटाएंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि उनके जिनके गोद में बैठे हुए हैं उनके संविधान से देश चले, यानी मनुस्मृति से संविधान चले, जिस मनुस्मृति में ओबीसी और SC ST के लिए गुलामी के अलावा कोई अधिकार नहीं है। सम्राट चौधरी जी को अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कमी है उनको अनुभव का कि हमारे पूर्वजों ने कौन सा लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर सम्राट चौधरी जी के पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ा होता तो आज सम्राट चौधरी जी उस जगह पर हैं, वो नहीं होते। संविधान है तो सम्राट चौधरी हैं, और संविधान मिटाने वाले के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी संविधान मिटाने वालों को समर्थन कर सकते हैं, उनकी गुलामी कर सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी का समाज जो है
जो 90% के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जगदेव बाबू के सपना को बिहार बनाने के लिए आज भी तत्पर हैं, आज भी उस पर काम कर रहे हैं। और जगदेव बाबू के लोग जो हैं गुलामी करने को तैयार नहीं हैं। सम्राट चौधरी जिनका गुलामी करना है करे, तलवा चटना है चाटे, लेकिन समाज जो है गुलामी करने वाला नहीं है, किसी का तलवा चाटने वाला नहीं है। समाज जगदेव बाबू के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बिहार में आने वाला 25 के चुनाव में 90% के लोगों के लिए वोट कर करके 90% के लोगों को हितकारी सरकार को बनाने का काम करेगा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद से विधायक फतेह बहादुर जी थे। आपने सुना आरक्षण के मुद्दे को जो लेकर आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा है, क्या कुछ पूरा मामला था, फतेह बहादुर जी ने बता दिया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं आरक्षण के मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।